हेलो एवरीवन। अभी मैं एक बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का जो भी चैप्टर का जो कंसेप्ट था मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस सेशन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू पावर n minus 5 to the power n always leaves remainder 1 when divided by 25। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाएगा कि आपको एक ट्रिक यहाँ पे यूज करना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ऑलवेज हमेशा वहाँ पे 6 टू पावर n ही रहे, -5n ही रहे, वहाँ पे कुछ भी दे के मतलब सेट करके डाल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे पॉइंट क्या देखना है कि यहाँ पे 6 टू द पावर n है और -5n है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो 5 का मतलब 6 को हमको इस तरीके से लिखना है कि 5 एक अलग से टर्म रहे, 1 एक अलग से टर्म रहे, क्योंकि 5 लाने के लिए 6 को 1 + 5 में ही करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म रहता है कि 4n रहता तो 2 + 4 करते। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यदि मान लो कि यहाँ पे 3n रहता तो 3 + 3 करते। ठीक है, बट यहाँ पे 5n है, तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम यदि यूज करेंगे तो यहाँ पे 6 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 5 एक टर्म उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी चीज को ध्यान करते हुए में रखते हुए इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन से कैसे निकलेगा तो देखो ध्यान से। 6 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 5। तो 6 का पावर n भी = क्या हो जाएगा, 1 + 5 का पावर n हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अभी इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। तो n c 0, ठीक है, 1 का पावर n, ठीक है, 5 का पावर 0। अगेन अनदर टर्म लिखेंगे तो nc1, ठीक है, 1 का पावर n - 1, 5 का पावर 1, ठीक है, प्लस nc2, 1 का पावर n - 2, 5 का पावर 2, प्लस nc3, 1 का पावर n - 3, 5 का पावर 3, प्लस nc4, 1 का पावर n - 4, 5 का पावर 4। बस इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। इतना रखते, इतना मुझे आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो nc0 करेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाई n - 0 मतलब फैक्टोरियल n। तो ये तो कट के कैंसिल आउट रहेगा, 1 का पावर n = 1 ही रहेगा, 5 का पावर 0 = भी 1 रहेगा, प्लस nc1 मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाई n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही होना है, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 n - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसके बाद 1 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये टर्म यदि करते हैं तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई n - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर क्या हो जाएगा, 125। 5 का पावर 3 = होता है 125। ठीक है, प्लस 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 इतना रहने दो, बाकी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, ये फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना, सिर्फ 1 बचा, प्लस फैक्टोरियल n को यदि एक्सपेंड करेंगे तो n - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो n - 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। ठीक है, प्लस n मल्टीप्लाइड बाई n - 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई n - 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n - 2, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा कितना, 25 बचा। ठीक है, प्लस n मल्टीप्लाइड बाई n - 1 मल्टीप्लाइड बाई n - 2 मल्टीप्लाइड बाई n - 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई n - 3
का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 125, ये वाला टर्म हो गया प्लस सो ऑन। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो देखो कैंसिल, यहां से कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। देखो 5n टर्म आया यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज होना है इसका, इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 25। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, प्लस अगेन n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 125 सो एंड सो। तो देख रहे हो यहाँ पे आगे का टर्म में 25 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स आ रहा है ये 25 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 5n को इधर कर लेते हैं, तो 6 टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। तो 1 प्लस 25 को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 25 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 को से यदि इसको डिवाइड करें 125 तो 5 टाइम्स में होगा मल्टीप्लाई, तो 5n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6 प्लस सो ऑन। ये साथ चलता चला गया, 25 का मल्टीपल जो भी आई का टर्म आएगा सब 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 25। ठीक है, ये कुछ मान लो कि कुछ टर्म आर है ना, तो अभी देखो क्या आ रहा है, ये 6 टू द पावर n माइनस 5n इसका कितना आएगा 1 प्लस 25 आर, मतलब आर कोई वैल्यू होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखो कि जब भी आप किसी नंबर को x को यदि किसी नंबर y से डिवाइड करते हो और यहाँ पे आपका रिमाइंडर यदि आर आता है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपका डिविजन यहाँ पे ये है, डिविडेंड ये है, और यहाँ पे आपका मान लो कि n टाइम्स में डिवीजन होता है, तो और रिमाइंडर यदि आपका कुछ सपोज एल आता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स वाई प्लस एल ही होता है ना, मतलब हिंदी में देखोगे तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल जो शेष है ना, यही पढ़ते हो ना बचपन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 क्या है रिमाइंडर है, सॉरी 1 यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, और 25 जो क्या इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? तो आप क्लियरली यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर है और आर यहाँ पे जब भी आप 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 एज ए रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यही टर्म आपको प्रूव करना था और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बस इसको ध्यान में कि क्या रखना है कि यदि 6/-5 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इसी में थोड़ा सा अल्टरनेटिव डाल देगा, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म रहेगा तो आपको उसी टर्म में आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर टर्म रहना चाहिए एक्सपेंशन में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।